माँ बाप की मर्जी से शादी करूंगी या करूंगा, क्योंकि एक संस्कारी बेटा हूं या बेटी हूं। लेकिन संस्कार इतने ज्यादा अंदर भरे हुए हैं कि बाद में उस इंसान की जान ले लूंगा जिससे शादी हुई है, राइट। आज के इस टॉपिक में मैं बात करूंगी जो पुणे का केस है, जिसमें केतन अग्रवाल, सिया गोयल नाम है, एंड जो उसका बॉयफ्रेंड था, क्या नाम था उसका, चेतन। ओके। एंड मैं आज वीडियो को खड़े होके बना रही हूँ बिकॉज इस टॉपिक पे मुझे इतनी ज्यादा गुस्सा आती है, मेरे अंदर इतना रेज है, बिकॉज कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से मैं भी गुजरी हूँ, एंड लिटरली मेरी लाइफ खराब हुई है इस वजह से, लिटरली। ठीक है। तो पहले तो मैं इन बच्चों की बात कर लूंगी। वो लड़की अभी शायद जिसका नाम रिया है, वो सिर्फ 20 साल की ही है। रिया या रिया जैसी और लड़कियां एंड लड़के भी, लोग जो इतना नॉर्मलाइज करके लड़कियां बोल देते हैं ना, दिस इज नॉट राइट कि लड़कियां ऐसा कर रही हैं। ध्यान रखिए, जब कोई भी लड़की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते अपने पति या अपने फियांसे को मारती है, तो वहां पे एक लड़का भी इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से वो ये करती है। तो आप इतनी इजीली बच के नहीं निकल सकते और तुरंत पुरुष मुक्ति मोर्चा लेके नहीं आ सकते। उस मर्डर में 2 लोग इन्वॉल्व हैं, वो लड़की एंड उसका बॉयफ्रेंड, बोथ आर इन्वॉल्व्ड। तो लड़कियों पे मत डालो सब कुछ, ओके, बिकॉज मैन है ना आप लोग, हमेशा से डोमिनेट किया है, मिसोजिनी किंग है। जो आप पे आज अत्याचार शुरू हो गए, लड़कियों का आउटरेज निकल रहा है, तो आपको इतना दुख हो रहा है कि आपको पुरुष मुक्ति मोर्चा से लगा के और हर चीज की जरूरत पड़ गई। आप ही वो लोग हो जो अपनी बहनों को लव मैरिज करने के लिए जान से मार देते हो, और आज जब खुद पे बीत रही है तो अब आप कह रहे हो कि लव मैरिज ही करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी नहीं चाहिए। रिया जैसी लड़कियां हैं और जो लड़के भी हैं जो उनका सपोर्ट करते हैं, या जहां पे लड़के अपनी पार्टनर का जो है मर्डर कर देते हैं जस्ट बिकॉज टू मैरी अ गर्ल विच दे लव, और वो अपने माँ बाप से कह नहीं पा रहे। मुझे ये लगता है कि ये बोलना ज्यादा इजी होगा अपने घर में जाके कि भाई देखो, आप मेरी शादी जिससे तय कर रहे हो ना, मुझे बंदा पसंद नहीं है, बिकॉज लाइफ का सवाल है। ठीक है। एंड आपको अगर इतना डर लग रहा है कि मम्मी पापा पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, तो भाई वो ज्यादा ठीक है। तुम्हारी जो जिंदगी जेल में कटेगी उससे बहुत बेटर है वो। एंड मैंने अपना खुद का भी एक भाई लूज किया इस चक्कर में। जबरदस्ती घर वालों के कहने पे शादी कराई गई थी, एंड 7-8 साल बाद इतने उनमें तनाव रहे थे पूरी शादी के चलते कि भाभी जी ने भैया को जान से मार दिया। भैया अपने माँ बाप से बहुत डरते थे, हालांकि एनडीए में था, वो इंडियन नेवी के लिए काम कर रहा था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी तो बस अपने माँ बाप को फेस करने की, और उन्होंने ऑर्डर दे दिया, उसको बेचारे को शादी करनी पड़ी। कभी कंपेटिबिलिटी बैठी ही नहीं, वो लड़की उसे कभी तलाक नहीं दे रही थी क्योंकि उसके घर वालों ने कहा था कि छोड़ के आई तो हम रखेंगे नहीं। नहीं बर्दाश्त हुआ, उसने भी यार जान से मार दिया, भैया जान से चला गया। उनकी जो भाभी जी थी वो आज तक जेल में है, और उनकी बेटी 3 साल अनाथ आश्रम रही क्योंकि उसने अपने बाप को सामने मरते देखा था। उसके बाद बोल नहीं पाई कई सालों तक, आज जाके वो अपने ताऊ ताई जी के पास रह रही है। ये रिजल्ट निकलते हैं तुम लोग की सोसाइटी, जातिवाद, अपने निर्णय दूसरों पे थोपने के। जो माँ बाप होते हैं जिन्होंने अपने बच्चे पैदा किए हैं, तो आप लोग को ये क्यों फील होता है कि आप भगवान हो गए हो उन्हें पैदा करके? हाँ, क्या बहुत मतलब जतन से पैदा करते हो, या आप वीर विक्रमादित्य की औलाद हो कि आपने तो सोसाइटी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया? अब तो आप इनके भगवान हो। औकात नहीं है ना अगर बच्चों के लिए खड़े होने की, लड़ने की, जिस सोसाइटी का हवाला दे दे के तुम उनकी इच्छाएं मारते हो, उनकी जिंदगी लिटरली नरक बना देते हो, इतना इमोशनल डैमेज, डिप्रेशन क्या नहीं देते तुम लोग बच्चों को? तो मत ना पैदा करो। कौन आता है कहने? हाँ। और किस सोसाइटी, किस रिश्तेदार की बात करते हो? आई मीन, आई एम अ पर्सन, आई एम अ लिविंग बीइंग। किसी थर्ड पर्सन को ये बताने का हक हो कैसे जाता है किससे शादी करें, चाहे लड़का हो या लड़की है, जेंडर वाइज में हुई नहीं कि वो किससे शादी करेगा। मतलब तुम्हारे भाई की बेटी, भाई का बेटा, तुम्हारे पड़ोसी की बेटी, तुम बहन की बेटी हो गई, या तुम्हारे पर दादा के सेकंड थर्ड कजन हो गए, उनके बच्चे किससे शादी करेंगे, इससे तुम्हें क्या लेना देना? या जो माँ बाप अपने बच्चे पैदा करते हैं, क्यों क्यों सोसाइटी को बच्चों से ऊपर रखते हो? तो सोसाइटी में ही जी लेना था फिर। ओके। दूसरी चीज, कितनी भी अच्छी सोसाइटी हो, कुछ भी हो, गलत चीज के लिए किसी को सपोर्ट नहीं किया जाता। क्या तुम लोग को समझ नहीं आता है कि एक इंसान, हाँ, और अगर वो किसी ऐसी जगह शादी कर रहा है जहां तुम्हारे क्राइटेरिया में वो फिट नहीं बैठ रहा, तो तुम उनसे व्यवहार खत्म कर दोगे? तुम होते कौन हो ये करने वाले? और तुम लोग इतना दूसरे के ऊपर जोर दिखाते हो जिसकी वजह से कितनी जिंदगियां खराब होती हैं। आज तो वो आउटरेज निकल निकल के बाहर आ रहा है, ठीक है,
लेकिन ये कब से पल रहा होगा, कब से वो लोग घुट रहे होंगे। इमोशनल पेन से बड़ा कुछ नहीं होता, और तुम लोगों की वजह से कितने यंग लोग वो इमोशनल पेन झेलते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती माँ बाप की है। अगर तुम लोग अपने बच्चों का विरोध नहीं करोगे, अगर तुम जाके, आपका चाहे सगा भाई हो, आपकी सगी माँ भी हो, वो अगर कहती है कि तुम्हारे बच्चे ने अगर इस जगह शादी की तो मैं तुमसे रिश्ता नहीं रखूंगी, तो तुम बोलो कि रिश्ता मत रखो, मत रखो रिश्ता। दो रीजन से। पहली चीज, ह्यूमैनिटी। तुम चाहे कोई भी हो, लेकिन गलत तुम ही हो इस वक्त, बिकॉज तुम ये डिमांड कर रहे हो या कर रही हो कि मेरा बच्चा किससे शादी करे या किससे ना करे, तो मैं अपने बच्चे को चूज करूंगी क्योंकि मेरा बच्चा राइट साइड पे है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है ये। तो तुम भाड़ में चले जाओ, चाहे तुम कोई भी हो। इवन मेरा तो हस्बैंड भी अगर ये कहे, मतलब जो मेरा बेटा है वो किससे शादी करेगा या नहीं करेगा मुझे पसंद नहीं है, और अगर तुमने उसका साथ दिया तो मैं तुमसे तलाक चाहता हूं, तो मैं कहूंगी पहले बैठ के तलाक ही ले ले तू, ठीक है, क्योंकि गलत साइड पे तू है। और मैं ये इसलिए नहीं करूंगी कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, अगर मैंने उसके मन की नहीं की तो मैं कहाँ जाऊंगी जिंदगी में, नहीं भाई, वो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए क्योंकि मैं एक सही इंसान हूं, इसलिए इसलिए मैं सही का साथ दूंगी, नो मैटर ये मेरा बेटा हो, मुझे वो भाई सही है। आप कैसे किसी बेगुनाह को सूली पे चढ़ा सकते हो? एंड इट इज लाइक दिस। जिन बच्चों को पैदा करते हो, जिनको बड़ा करते हो, जिनकी दुनिया तुम हो, उनकी जिंदगी के अहम फैसले तुम अपने रिश्तेदारों की मर्जी के हिसाब से लेते हो, नरक में जाके कहाँ मुंह छुपाओगे? जब आप माँ बाप बनते हो ना, तो आपके फर्ज होते हैं उनकी सुरक्षा करने के। इवन अपने इंडिया में तो ये सोच के बच्चे पैदा किए जाते हैं कि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, इसलिए वो वही पढ़ाई करेंगे जो हमारे बुढ़ापे के लिए अच्छा रहे, यानी कि ज्यादा अच्छी नौकरी लगे। तुम लोग इतने सेल्फिश हो। उसके बाद कहते हो कि हम माँ बाप हैं, हमारी मर्जी से शादी करो। माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। ये जो लड़कियां थी, चाहे वो सोनम रघुवंशी हो चाहे सिया हो, ये नहीं बोल पाई ना अपने घर पे। उनको एक मर्डर ज्यादा इजी लगा उससे, क्योंकि उनको तुम पे भरोसा ही नहीं था। और भरोसा क्यों नहीं था? बचपन से तुमको देखती आ रही थी। जो लड़के ऐसा करते हैं वो बचपन से देखते आ रहे थे। मेरे माँ बाप कितने स्वार्थी हैं, नहीं लड़ पाए वो तुमसे। क्रिमिनल माइंडेड थे, निगेटिव थे, बचपन से फीलिंग सप्रेस करते आ रहे थे ताकि माँ बाप मुझसे खुश रहें, तो उनके लिए मर्डर इजी हो गया। शर्म नहीं आती है? अपने पेट से जिन बच्चों को पैदा करते हो, उनको अपने भाई, अपनी बहन, अपने देवर, अपने जेठ, अपने फलाना, अपने ढिमाका के लिए रिश्ता तोड़ देते हो। अब मजा आ रहा है? जो जिंदगियां खत्म हो रही, ये आज की दिक्कत नहीं है। जो लड़कियां या लड़के आज ये सब कर रहे हैं, शादी के कुछ दिनों बाद मर्डर कर दिया या शादी के पहले मर्डर कर दिया, ये आज की पैदा हुई समस्या नहीं है, ये जेनजी की समस्या नहीं है, आज कल के जमाने की बात नहीं है। ये वो फीलिंग्स हैं जो सालों से सप्रेस होती आ रही हैं अपनी सोसाइटी में, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चुनने पे जो ऑब्जेक्शन खड़ा किया जाता है वो सनातन धर्म में किया जाता है, वो अपनी ही सोसाइटी में सबसे ज्यादा होता है। और अगर कोई माँ बाप ठीक ठाक है, उसने अपने बच्चे को ऊपर रखा क्योंकि बच्चा सही था, उसने अपना हक मांगा, तो उनको सोसाइटी छोड़ देती है। और मुझे तो लगता है कि ऐसी सोसाइटी छोड़ ही दे तो बेटर है, ऐसे भाई बहन छोड़ ही दे तो बेटर है। कभी कभी एक बच्चा बोलता है अपने माँ बाप से कि उसे चुनो या मुझे, क्योंकि ये लव मैरिज कर रहा है या कर रही है, तो जो छोड़ने की धमकी दे रहा है ना, उसको छोड़ना चाहिए, बिकॉज गलत वो है। भाई दूसरा इंसान तो बस अपने हक मांग रहा है और कुछ नहीं कर रहा वो। तो अगर तुम में इतनी औकात नहीं है कि तुम अपने बच्चों की मेंटल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग सब कुछ ठीक से तुम नहीं कर पाओगे, तो कोई जरूरत नहीं तुमको बच्चे पैदा करने की और उनको क्रिमिनल बनाने की। दुनिया में सबसे घटिया पेरेंटिंग है इंडियन पेरेंटिंग, उसमें भी हमारे धर्म में। जात, इज्जत, जिसके आगे इंसानियत मायने नहीं रखती, जिसके आगे बच्चे मायने नहीं रखते। अभी किसी और रीजन से कोई अपना बच्चा मार डाले, देखो सोसाइटी उस पर थूकेगी, लेकिन इस रीजन से मार डाले, ऑनर किलिंग का नाम दे देते हो उसको, सब लोग साथ में खड़े हो जाते हो। और जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के साथ ये सब करते हैं अपने सोसाइटी और रिश्तेदारों के नाम पे, वो क्या आज जो केतन नाम का लड़का मरा है या इससे पहले राजा रघुवंशी मरा था, आज जाके अपने उन्हीं रिश्तेदारों को गालियां दोगे? हाँ, आज तो तुमने पूरा ठीकरा उस लड़की के सर पे फोड़ दिया, लेकिन वो अकेली थोड़ी ना थी इसमें, उसमें तुम भी शामिल थे, तुम्हारे रिश्तेदार भी शामिल थे, जिन्होंने इनडायरेक्ट वे में उस लड़की के दिमाग में ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि हम रिश्ता तोड़ देंगे तुमसे।
हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो जिम्मेदार वो भी हैं, जाओ गालियां दो जाके आज अपने रिश्तेदारों को। लोग बोलते रहते हैं पेरेंट्स का लव अनकंडीशनल होता है, अनकंडीशनल होता है। भाई मैंने अपनी सोसाइटी में तो कहीं भी ऐसा लव नहीं देखा जहां पे मैं बोलूं कि पेरेंट्स का लव अनकंडीशनल होता है। मैंने इतने सेल्फिश पेरेंट्स कहीं नहीं देखे। अनकंडीशनल लव वो होता है कि बेटा तू कुछ भी कर, ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, बस कोई अनएथिकल काम मत करना, किसी की इज्जत मत लेना, किसी को जान से मत मारना, किसी को हैरेस मत करना, इंसानियत के अगेंस्ट कुछ मत करना। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह तेरे साथ खड़े हैं, कुछ भी करके आ, हम हैं। क्योंकि भगवान ने मुझे पहले माँ बाप बनाया है, पहला फर्ज मेरा तेरे प्रति बनता है, उसके बाद दुनियादारी आती है। अपनी मैंने पहले भी वीडियो बनाई कि इंडियन पेरेंटिंग इज वर्स्ट वर्स्ट पेरेंटिंग है ये। एंड जो बेचारे झेल ले जाते हैं, जिनको ये लगता है कि मेरे साथ गलत होगा, होता रहे, मैं किसी और के साथ गलत नहीं करूंगा, मैं ये रिस्क नहीं लूंगा, वो बेचारे या तो अपने घर से निकाल दिए जाते हैं या जान से मार दिए जाते हैं। और जिनसे ये नहीं होता वो ऐसे रिश्तों में चले जाते हैं, शादी कर लेते हैं, वो जिंदगी भर इधर उधर चीटिंग करेंगे और चीजें वहां खत्म नहीं होती। वो सोसाइटी में लगातार दूसरों का भी नुकसान करते रहते हैं, कितने लोगों का नुकसान वो करते हैं, और इन पापों के भागी तुम बनोगे। इवन आई नो अ कपल जिसमें वो लड़की शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी, उसके माँ बाप ने उसको बुला के अबॉर्शन करा के उसकी शादी करा दी एक बैंकर से। एंड अब वो लड़की अलग चक्कर चलाती घूमती है, शायद अभी तक उसने उसकी शादी के 16-17 साल में उसने शायद 16-17 अफेयर तो कर लिए होंगे। एंड अब दोनों दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करते घूम रहे हैं। सैड पार्ट इज दैट कि उसके एक बेटी भी है, एक बेटा भी है। एंड भगवान की सजा यही होती है कि वो तुमको उसी दर्द से गुजारेंगे जो तुमने दूसरे को दिया है। मैं जब भी सोचती हूँ उसकी बेटी के बारे में मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसका फ्यूचर बहुत खराब होने वाला है, उसके साथ कुछ इतना अनफॉर्चुनेट होने वाला है कि सोच के डर लगता है। बिकॉज उन दोनों के विक्टिम बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी, थोड़ी बहुत नहीं। इसके पाप क्या नहीं लगेंगे? तुम चाचा ताऊ बुआ इन सबको इसका पाप नहीं लगेगा क्या? फिर कहते हो अरे भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। माँ होके अपनी बच्चियां छोड़ देती हैं, उनको पाप नहीं लगेगा कि तुमने अपना जो मातृत्व का धर्म था वो नहीं निभाया? फिर कहती हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, इससे ज्यादा और क्या बुरा करेंगे आप लोग किसी का, कि जिसको पैदा किया उसका ही साथ नहीं दिया तुमने, तुमने दूसरी चीजों को प्रायोरिटी पे रखा। सो दिस इज इट कि मुझे सच्ची में, मुझे एक तो अपने देश के सिस्टम से कोई उम्मीद भी नहीं है, और मैं अभी 100 साल तक तो अपने देश में इंटेलेक्चुअल लोग देखती नहीं। मैंने इतने बेवकूफ, इतने रेडिकलाइज लोग कहीं नहीं देखे। और वो भी छोड़ो, मैंने इतने स्वार्थी लोग कभी नहीं देखे, मैंने इतना ज्यादा गलत को सपोर्ट करने वाले लोग नहीं देखे, मैंने इतना ज्यादा क्राइम को ग्लोरीफाई करने वाले लोग और कहीं नहीं देखे, किसी सिस्टम में नहीं देखे। और ये कब ठीक होगा पता नहीं। सोचो, आज 2026 चल रही है, आज तक ये है, कितने केस आ रहे हैं, कितने केस आ रहे हैं, लेकिन नहीं, दूसरा किसके साथ शादी करेगा डिसीजन हमें ही लेना है, चाहे जाने चली जाए, चाहे परिवार बर्बाद हो जाए, लेकिन अपने माँ बाप होने का धर्म प्रॉपरली हम निभाएंगे नहीं। और मुझे लगता है कि इस केस में जो कल्प्रिट है, भले ही उसमें सामने से चेहरा चेतन एंड सिया का आ रहा है, बट गिरफ्तारी उसके माँ बाप भाई रिलेटिव्स यानी कि जो बुआ थी इन सबकी होनी चाहिए, बिकॉज दे ऑल आर पैसिवली इन्वॉल्व इन दिस मर्डर। दैट इज इट फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, अपनी मानसिकता सुधारिए। अगर माँ बाप नहीं बने हैं तो बच्चे तभी पैदा करना जब उनके सही होने पे दुनिया से लड़ सको और उनको प्रायोरिटी दे सको। इवन अगर 2 बच्चे भी हो गए तो उसमें जो सही है उसका साथ दे सको, इतना गूदा हो खुद में तो ही बच्चे पैदा करना। और अगर 2 बच्चों को बराबरी से नहीं रख पाओगे, तुम्हारे दिमाग में कुछ जेंडर स्पेसिफिक है कि ये कमा के खिलाएगा, ये नहीं खिलाएगी, तो एक ही पैदा करना। दुनिया में लाके किसी की जिंदगी खराब करना, किसी को पूरे टाइम जो है मेंटल टॉर्चर करना, ये मत करो कि दूसरा बच्चा ये सोचता ही रह जाए कि यार मेरा जेंडर मेल की जगह फीमेल है, इसलिए मुझे पूरी जिंदगी ये टॉर्चर मिल रहा है मेरे घर से, मेरे खुद के माँ बाप से। सोच भी नहीं सकते कैसा लगता है अंदर से। और अगर नहीं लड़ पाओगे तो चुपचाप बैठ जाओ, मत करो बच्चे। कोई वीर विक्रमादित्य के खानदान के नहीं हो तुम, जो तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, फरी बच्चों से प्यार करिए, इंसानियत को चूज करिए, सेल्फिशनेस थोड़ी कम करिए, अपनी पेरेंटिंग में कुछ तो सुधार लाइए। एक कहावत है ना कि शैतान हर जगह नहीं रह सकता था तो उसने रिश्तेदार बनाए थे। तो अपने जो ये रिश्तेदार है ना, थोड़ा इनसे आप कट ऑफ करो, थोड़ा दूर रहो, क्योंकि